दोस्तों, आपने कभी गौर किया है, कभी कभी सब कुछ ठीक चलता है, घर अच्छा, परिवार ठीक, काम भी चलता है, पर फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक अनजानी बेचैनी बनी रहती है। जैसे कोई डर बिना वजह दिल के किसी कोने में धीरे धीरे धड़काता रहता है। दिन में सब सामान्य लगता है, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं तो वही डर, वही चिंता, वही घबराहट वापस लौट आती है। बिना किसी आवाज के, बिना किसी वजह के, बस अंदर एक हलचल सी। आपने भी महसूस किया होगा एक बेचैनी, जैसे कुछ गलत होने वाला है, लेकिन क्या खुद को भी नहीं पता। यह जो डर है ना दोस्तों, यही है हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कैदी खाना। और सबसे दुखद बात यह है कि हम इस कैद को अपना घर मान लेते हैं। हम जीते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूटते जाते हैं। हर दिन थोड़ा और, हर रात थोड़ा और। गौतम बुद्ध ने कहा था, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, हमारे अपने मन से होती है। और यही सच्चाई है। यह डर, यह चिंता, यह घबराहट, यह कोई बाहरी दुश्मन नहीं, यह हमारे भीतर का भ्रम है। हम ही इसे जन्म देते हैं, हम ही इसे पोसते हैं और फिर उसी के गुलाम बन जाते हैं। कभी सोचा है हम खुद से क्यों डरते हैं? क्यों हमारा मन बार बार हमें वही पुरानी गलतियां, वही तकलीफें याद दिलाता है? क्यों हम खुद से भागते हैं? क्यों हमें अपने ही विचारों से घबराहट होती है? क्योंकि हमने कभी अपने मन को समझा ही नहीं। हमने बस उसे चुप कराया, दबाया और उसके नीचे दबते गए। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब दुखों की जड़ है। जिसने मन को समझ लिया, उसने दुख को खत्म कर दिया। पर सवाल यह है, क्या वाकई मन को समझना संभव है? क्या वाकई हम अपने भीतर के इस डर, इस चिंता की जड़ को काट सकते हैं? क्या वाकई वह दिन आ सकता है जब हम पूरी तरह शांत हो जाएं? बिल्कुल। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया था। उन्होंने खुद डर, चिंता और घबराहट को जड़ से खत्म किया। ना किसी चमत्कार से, ना किसी मंत्र से, बल्कि सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से। और उन्होंने वही रास्ता हमें भी दिखाया। आज इस वीडियो में हम उसी रहस्य को खोलेंगे, वह रास्ता जो बुद्ध ने दिखाया था। हम समझेंगे कि यह डर और चिंता कैसे जन्म लेते हैं, कैसे यह मन को धीरे धीरे गुलाम बना लेते हैं, और फिर बुद्ध के उन्हीं सटीक तरीकों से सीखेंगे कि इन्हें हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है। यह सिर्फ कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है दोस्तों, यह जीवन बदलने वाला अनुभव है। क्योंकि जब तक मन की जंजीरें नहीं टूटती, तब तक कोई भी आज़ाद नहीं हो सकता। तो अगर आपके भीतर भी कोई डर है, कोई पुरानी चिंता जो आपको छोड़ती नहीं, कोई बेचैनी जो हर रात आपको चैन से सोने नहीं देती, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि डर को कैसे हराना है, बल्कि आप पहली बार अपने मन के मालिक बनना सीखेंगे। और सबसे अद्भुत बात, वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा वह अंतिम वचन जो बुद्ध ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था। वह वचन जिसने पूरी मानवता की दिशा बदल दी। तो तैयार रहिए दोस्तों, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि अब डर खत्म होगा, चिंता खत्म होगी और एक नई शांति का जन्म होगा। चलिए शुरू करते हैं बुद्ध की दृष्टि से डर, चिंता और घबराहट की जड़ तक पहुंचने का यह अद्भुत सफर। कभी ऐसा लगा है तुम्हें कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन के भीतर एक अनजानी बेचैनी है? कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं, फिर भी भीतर कुछ डर रहा है, कुछ घबराया हुआ है। रात को नींद नहीं आती, दिल भारी भारी सा लगता है और मन बार बार पूछता है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। यही तो है वह चाल, वह भ्रम जो मन हर इंसान के साथ खेलता है। और बुद्ध ने कहा था, मन ही सब दुखों की जड़ है। इस वाक्य को केवल सुना नहीं जाना चाहिए, इसे समझा जाना चाहिए। डर, चिंता, घबराहट, ये सब बाहर की दुनिया से नहीं आते, ये पैदा होते हैं हमारे भीतर, हमारे विचारों से। हमारा मन एक चित्रकार है, जो चीजें अभी हुई ही नहीं, उन्हें भी बड़ी खूबसूरती से बना देता है। वो कहानियां गढ़ता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर उसने मुझे छोड़ दिया? क्या होगा अगर कल सब कुछ खत्म हो गया? और हम इन अल्पित कहानियों को सच मान लेते हैं। यहीं से शुरू होता है दुख। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने विचारों पर विश्वास करता है, वह सागर की लहरों पर घर बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि विचार स्थायी नहीं है, वे आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ लेते हैं, उनसे अपनी पहचान जोड़ लेते हैं और वही हमारे डर की जड़ बन जाते हैं। सोचो जरा, जब तुम किसी बात को लेकर बहुत चिंतित होते हो, तो क्या वह चिंता कभी सच्चाई होती है? अक्सर नहीं।
वह केवल एक संभावना होती है जो हो भी सकती है या कभी नहीं भी हो सकती। लेकिन मन उस संभावना को हकीकत मानकर तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। बुद्ध कहते हैं, मन में उठने वाला हर विचार सत्य नहीं होता। विचार सिर्फ एक तरंग है जो उठती है और फिर मिट जाती है। लेकिन अगर तुम उस तरंग को मैं मान लोगे तो डूब जाओगे। यही कारण है कि चिंता, डर और घबराहट सिर्फ एक बात से खत्म हो सकते हैं, जागरूकता से। जागरूकता का मतलब है ये समझना कि मैं अपने विचार नहीं हूं। मैं वह हूं जो विचारों को आते जाते देख रहा है। जैसे कोई आसमान से बादलों को गुजरते हुए देखता है, वैसे ही हमें भी अपने विचारों को देखना चाहिए। बादल आएंगे, छाएंगे, गरजेंगे, लेकिन आसमान पर उनका कोई स्थायी निशान नहीं रहता। वह आसमान हमारी चेतना है। विचार पाते जाते हैं पर हम वही रहते हैं। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा था, आनंद, जब तुम डर महसूस करो तो उस डर को भागने मत दो और उसे पकड़ रीछने की कोशिश भी मत करो। बस उसे देखो, देखते रहो, क्योंकि देखने के क्षण में डर पिघल जाता है। डर हमेशा अंधेरे में पलता है और देखने का प्रकाश उसे खत्म कर देता है। जब तुम डर को पूरी ईमानदारी से देखोगे तो पाएंगे डर में कोई सच्चाई नहीं है। वो सिर्फ एक छाया है, और छाया तब तक बड़ी लगती है जब तक हम उसकी ओर नहीं देखते। आज के समय में ज्यादातर लोग चिंता में जी रहे हैं, पर कारण वही पुराना है, अवचेतन मन की कहानी। मन हर क्षण एक कहानी बना रहा है। तुम काम पर जा रहे हो और मन कहता है आज बॉस नाराज होगा। तुम बीमार पड़ते हो तो मन फुसफुसाता है कहीं ये बड़ी बीमारी ना बन जाए। तुम किसी से बात करते हो और मन सोचता है वह मुझे पसंद करता है या नहीं। मन की यही चाल तुम्हें कभी वर्तमान में रहने नहीं देती। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसके लिए डर नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि डर हमेशा भविष्य में होता है और चिंता हमेशा उस पर टिकी होती है जो अभी हुआ नहीं। अतीत बीत गया, भविष्य आया नहीं, और बीच में जो है वह क्षण वही जीवन है। लेकिन दुख यह है कि हम उस क्षण में रहना भूल चुके हैं। हम या तो अतीत में जकड़े रहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, या भविष्य में डरते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, और इस तरह हम वर्तमान को खो देते हैं जो वास्तव में सबसे कीमती चीज है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम वर्तमान को पकड़ लेते हो तो मन तुम्हारा गुलाम बन जाता है। जब तुम वर्तमान से भागते हो तो मन तुम्हारा मालिक बन जाता है। तो सवाल यह नहीं है कि डर कैसे मिटेगा, सवाल यह है कि तुम जागरूक कब बनोगे, कब तुम समझोगे कि डर केवल मन की कल्पना है। सोचो, जब एक बच्चा अंधेरे में रोता है तो क्या सच में वहां कोई राक्षस होता है? नहीं, लेकिन उसके लिए वह डर सच जैसा होता है, क्योंकि उसका मन अंधेरे को कुछ और समझ बैठता है। ठीक वैसे ही हम वयस्क भी अपने मन के अंधेरे से डरते हैं। हम डरते हैं भविष्य से, असफलता से, अकेलेपन से, आलोचना से। लेकिन अगर हम थोड़ा प्रकाश जला दें जागरूकता का तो वह सब मिट जाएगा। डर का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वह तभी होता है जब तुम उसे पहचान नहीं पाते। जैसे ही तुम उसे देखते हो वह गायब हो जाता है, क्योंकि देखने का अर्थ है प्रकाश डालना। बुद्ध कहते हैं, मन एक बंदर है जो हर पल शाखा से शाखा पर झूलता रहता है। अगर तुम उसे देखते रहो तो धीरे धीरे वह थक जाता है, और यही जागरूकता की शक्ति है। इसलिए जब भी मन डर, चिंता या घबराहट लाए, उसे रोकने की कोशिश मत करो, सिर्फ देखो। मन कहेगा तुम असफल हो जाओगे, तुम मुस्कुराकर कहो धन्यवाद मन, यह भी एक विचार है। मन कहेगा सब लोग तुम्हें छोड़ देंगे, तुम कहो यह भी गुजर जाएगा। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि मन की बातें हवा की तरह आती हैं और चली जाती है। तुम उनसे बड़े हो, तुम उनसे अलग हो। यही बोध जब भीतर उतर जाता है तब जीवन बदल जाता है। फिर कोई चिंता, कोई घबराहट तुम्हें भीतर से नहीं तोड़ सकती, क्योंकि तुम जान जाते हो मैं वहां नहीं जो डर रहा है, मैं वहां हूं जो उस डर को देख रहा है। यही है बुद्ध का सच्चा मार्ग। देखो, समझो और मुक्त हो जाओ। अब जरा ठहरो। अगर डर और चिंता मन की चाल है तो अगला सवाल उठता है, क्या इस मन को समझा और साधा जा सकता है? क्या हम इसके खेल को पहचान कर इसे अपना मित्र बना सकते हैं? जब चिंता बढ़ती है, जब मन भागता है, जब अंदर बेचैनी मचती है, तो सांस भी बदल जाती है। वह तेज हो जाती है, छोटी छोटी होने लगती है, जैसे कोई भीतर भाग रहा हो। क्योंकि सच यही है, उस समय हमारा शरीर नहीं, हमारा मन भाग रहा होता है।
अतीत में चला गया होता है या भविष्य की कल्पनाओं में खो गया होता है। बुद्ध ने कहा था, जिस क्षण तुम अपनी सांस पर लौट आते हो उसी क्षण तुम जीवन में लौट आते हो। सांस ही जीवन है, सांस ही तुम्हें इस क्षण से जोड़ती है। जो सांस ले रहा है वही जिंदा है, और जो इस क्षण में सांस को महसूस कर रहा है वही वास्तव में जी रहा है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ सांस लेते हैं, जीते नहीं। हमारी सांस अनजाने में चल रही होती है, हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है, और जीवन धीरे धीरे हमारी मुट्ठी से फिसलता चला जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बार बार यही सिखाया, सांस को जानो। उन्होंने कहा, जब सांस भीतर जाती है तो जानो कि ये भीतर जा रही है, जब सांस बाहर निकलती है तो जानो कि ये बाहर निकल रही है। इतना जानना ही ध्यान है, इतना समझना ही जागरूकता की शुरुआत है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत डरता हूँ, बहुत चिंता करता हूँ, क्या करूँ ताकि यह शांति पा सकें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सांस तुम्हारा शिक्षक है। वो है तो साधारण, लेकिन वही तुम्हें असाधारण बना सकती है। जाओ, बैठो और बस अपनी सांस को देखो। युवक ने पूछा, बस इतना ही? बुद्ध ने कहा, हाँ, बस इतना ही। आप सच में सांस को देख लोगे तो देखोगे कि जिस क्षण तुमने अपनी सांस को जाना उसी क्षण तुम्हारे सारे भय गिर गए, क्योंकि डर हमेशा भविष्य में होता है और सांस हमेशा वर्तमान में। जब तुम सांस पर लौटते हो तो मन की सारी कल्पनाएं टूट जाती हैं। मन अब भविष्य में भाग नहीं सकता, अतीत में फंस नहीं सकता, वो मजबूर होता है यहीं रहने के लिए। और जब मन वर्तमान में आता है वहीं शांति जन्म लेती है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है। बुद्ध के एक शिष्य थे, नाम था अनिरुद्ध। वह ध्यान में बहुत प्रगति कर रहे थे, पर एक दिन उनके मन में घबराहट उठी। उन्हें लगा कि उनका साधना का मार्ग रुक गया है। वह बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, भगवान, मैं अब ध्यान नहीं कर पा रहा, जैसे मन में तूफान उठ रहा हो। बुद्ध ने बस एक ही बात कही, अनिरुद्ध, सांस पर लौटो। उन्होंने कुछ क्षण आंखें बंद की, सांस को महसूस किया और कुछ ही समय में उनका मन शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो, जब सांस स्थिर होती है मन भी स्थिर हो जाता है। बुद्ध के अनुसार सांस तुम्हारे भीतर का सबसे शुद्ध दर्पण है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। जब मन शांत होता है सांस लंबी और गहरी होती है। जब मन बेचैन होता है सांस टूटती हुई अस्थिर होती है। तो अगर तुम मन को समझना चाहते हो, सांस को देखो। अगर तुम मन को नियंत्रित करना चाहते हो, सांस को साधो। बुद्ध ने कहा था, यदि तुम सांस पर नियंत्रण पालो तो तुम मन पर नियंत्रण पालोगे, क्योंकि मन और सांस का रिश्ता बहुत गहरा है। मन जहां जाएगा सांस वहां जाएगी, लेकिन अगर तुम सांस को पकड़ लो तो मन तुम्हारे पीछे आएगा। यही कारण है कि बुद्ध की सारी साधना आनापानसति यानी सांस की जागरूकता से शुरू होती है। यह केवल ध्यान नहीं है, यह जीवन जीने की कला है, क्योंकि सांस वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर से जोड़ती है। जब तुम सांस को महसूस करते हो तो तुम अपने भीतर लौट आते हो, और जब तुम भीतर लौटते हो तो तुम्हारा हर डर, हर तनाव, हर बेचैनी धीरे धीरे मिटने लगती है। कभी ध्यान देकर देखो, जब तुम बहुत गुस्से में हो या घबराए हुए हो, उस समय सांस कैसी होती है? तेज, अस्थिर, टूटी हुई। अब बस 5 सेकंड के लिए गहरी सांस लो, धीरे धीरे फिर छोड़ो। क्या महसूस हुआ? एक हल्की सी राहत, एक पल की शांति। यही शांति बुद्ध ने सांस पर लौटने में खोजी थी। बुद्ध ने कहा, जो सांस को देखना सीख गया उसने जीवन को देखना सीख लिया, क्योंकि जीवन सांस के बीच ही तो भट रहा है। हर सांस तुम्हें एक नया क्षण दे रही है, एक नई शुरुआत। लेकिन हम इतने व्यस्त हैं कि इस उपहार को महसूस ही नहीं करते। जब हम सांस को सच में देखने लगते हैं तो हम खुद को देखने लगते हैं। सांस भीतर जाती है, हम महसूस करते हैं जीवन का स्पर्श। सांस बाहर आती है, हम छोड़ते हैं सारे बोझ और धीरे धीरे भीतर एक शून्यता उतरती है। वह शून्यता डर नहीं बल्कि पूर्ण शांति होती है। वो क्षण जब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं लगती, वो क्षण जब तुम खुद से मिलते हो। बुद्ध के अनुसार यह साधना इतनी सरल है कि किसी भी क्षण कहीं भी की जा सकती है। कोई विशेष आसन नहीं, कोई नियम नहीं, बस एक पल रुकना है और अपनी सांस को देखना है। तुम सड़क पर चल रहे हो, सांस को देखो। तुम किसी से बात कर रहे हो, सांस को महसूस करो। तुम परेशान हो, आंखें बंद करो और बस देखो कि सांस भीतर जा रही है।
बाहर आ रही है। यह साधना ही धीरे धीरे तुम्हारा मन बदल देती है। शुरुआत में यह कठिन लगेगा क्योंकि मन बार बार भागेगा, लेकिन हर बार जब तुम उसे पकड़कर सांस पर लौट आओगे, तुम अपने ऊपर विजय पा रहे हो। यही अभ्यास बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया। हर बार जब मन भटके, उसे कोसना मत, बस मुस्कुराओ और सांस पर लौट आओ। बुद्ध ने कहा, सांस तुम्हारा घर है, और जो व्यक्ति बार बार अपने घर लौट आता है, उसे कोई बेचैनी नहीं तोड़ सकती, क्योंकि वह जानता है बाहर तूफान है, लेकिन भीतर शांति है। सांस ही वह द्वार है जहां से तुम भीतर की यात्रा शुरू करते हो। सोचो कितना गहरा संदेश है इसमें। हम बाहर की हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं, लोग, हालात, भविष्य, लेकिन हम उस चीज को भूल जाते हैं जो हर पल हमारे भीतर चल रही है। सांस, अगर तुम इस पर नियंत्रण पालो तो तुम्हें बाकी कुछ भी नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसने खुद को साध लिया उसने संसार को साध लिया। कई लोग कहते हैं मेडिटेशन कठिन है, लेकिन बुद्ध कहते हैं सांस तो हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर कठिनाई कैसी? तुम्हें बस उसकी याद रखनी है। हर बार जब मन डराए, जब चिंता उठे, जब बेचैनी बढ़े, बस खुद से कहो, सांस पर लौटो, और तुम देखोगे तुम्हारे भीतर का तूफान थमने लगा है। सांस वर्तमान की भाषा है। वह कहती है, अब में रहो, अतीत गया, भविष्य आया नहीं, बस यह एक क्षण है, यही जीवन है। और जो इस क्षण में जीना सीख गया, वह किसी भी डर, चिंता या घबराहट से ऊपर उठ गया। बुद्ध ने कहा, वर्तमान में जीना कोई तकनीक नहीं, यह जीवन की समझ है। जब तुम सांस को देख रहे होते हो, तुम केवल देख नहीं रहे, तुम जी रहे होते हो। तुम्हारा मन, शरीर और चेतना तीनों एक रेखा पर आ जाते हैं। वहीं से शांति जन्म लेती है। इसलिए बुद्ध का पहला उपाय इतना सरल होते हुए भी इतना शक्तिशाली है, क्योंकि सांस ही तुम्हें बार बार तुम्हारी जड़ से जोड़ती है, तुम्हारे भीतर की उस शांति से जो हमेशा वहां थी, बस दब गई थी। और याद रखना, सांस पर लौटना सिर्फ ध्यान का अभ्यास नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जब भी जीवन तुम्हें हिलाए, सांस पर लौटाओ। जब भी मन भ्रमित करे, सांस पर लौटाओ। जब भी डर तुम्हें जकड़े, सांस पर लौटाओ, क्योंकि वहीं तुम खुद को पाओगे, वहीं तुम्हें बुद्ध मिलेगा तुम्हारे भीतर। और यही वह पहला कदम है जो तुम्हें चिंता, डर और घबराहट से मुक्त करता है। लेकिन इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बुद्ध ने एक और गहरा उपाय बताया था, जो सांस से भी आगे जाता है, जो भीतर के उस मन को पूरी तरह रूपांतरित कर देता है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो वहां शोर मिलता है, विचारों का, भावनाओं का, डर का और उन अनकहे सवालों का जिन्हें तुम सालों से दबाते आए हो। कभी गौर किया है ये विचार कितने अनियंत्रित हैं? सुबह आंख खुलते ही मन बोलने लगता है, आज फिर लेट हो गया, कल क्यों नहीं किया? फिर दिन भर वही मन दौड़ता रहता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा ना हुआ तो। और जब रात को थक कर बिस्तर पर गिरते हो तो वही मन फिर से चालू हो जाता है, कल क्या होगा? बुद्ध ने कहा था, मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाता रहता है। पर क्या तुमने कभी देखा है उस बंदर को देख कौन रहा है? यही है साक्षी भाव, वह स्थिति जहां तुम मन नहीं बल्कि मन को देखने वाले बन जाते हो। ये समझना साधना का नहीं, स्वतंत्रता का पहला कदम है। लोग कहते हैं मेरा मन बहुत परेशान है, पर सच यह है, मन तुम्हारा नहीं है, तुम मन के नहीं हो। तुम वो हो जो मन को आते जाते देख सकता है। जैसे आसमान बादलों को गुजरते हुए देखता है, कभी काले बादल आते हैं, कभी सफेद, कभी बिजली चमकती है, पर क्या आसमान बदलता है? नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम वही आसमान हो, विचार तो बस गुजरते हुए बादल है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास गया। वह बोला, भगवान, मेरा मन मुझे चैन नहीं लेने देता, कभी डर लगता है, कभी गुस्सा आता है, कभी पापी विचार आते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोले, मन को मत रोको, उसे देखो, जैसे कोई यात्री रास्ते से गुजर रहा हो, वैसे ही विचार भी गुजरते हैं, तुम बस साक्षी बने रहो। युवक ने कहा, पर जब मैं डर को देखता हूं तो वह और बढ़ जाता है। बुद्ध बोले, क्योंकि तुम देख नहीं रहे, उससे लड़ रहे हो। देखना मतलब स्वीकार करना, लड़ना मतलब उसे और मजबूत करना। डर, गुस्सा, लालच, ये सब विचारों के रूप हैं, पर हम उन्हें इतना पकड़ लेते हैं कि वे हमारी पहचान बन जाते हैं। कोई कहता है, मैं बहुत चिंतित व्यक्ति हूं, कोई कहता है, मैं हमेशा गुस्सा करता हूं। पर बुद्ध कहते हैं, तुम चिंतित नहीं हो, तुम गुस्सैल नहीं हो, तुम केवल देख नहीं पा रहे कि यह सब अस्थायी है। जब तुम देखना शुरू करते हो तो वे खुद गिरने लगते हैं।
देखने में शक्ति है, सिर्फ देखने में, बिना निर्णय, बिना प्रतिरोध, बिना भागे। बुद्ध के समय एक भिक्षु था सुभूत। वह ध्यान करता था, पर हर बार कोई ना कोई विचार आ जाता। कभी पुराने दुखों की याद, कभी भविष्य का डर। वह निराश होकर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा। हर बार जब आंख बंद करता हूं, मन भाग जाता है। बुद्ध ने कहा, सुभूत, जब मन भागे तुम भी उसके साथ मत भागो। बस देखो कि वह भाग रहा है। विचार का पीछा मत करो, केवल उसे गुजरते देखो। और वही पल सुभूत के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया, क्योंकि उसने लड़ना छोड़ दिया था। देखो दोस्तों, जीवन में हम हर चीज को पकड़ना चाहते हैं, विचारों को, रिश्तों को, इच्छाओं को, यादों को। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो पकड़ता है वही दुखी होता है। तुम विचारों को पकड़ते हो और वही तुम्हारा बोझ बन जाते हैं। जैसे हाथ में आग लेकर कहना कि मुझे जलन क्यों हो रही है। अरे छोड़ दो उस आग को, देखो वह कैसे खुद बुझ जाती है। कभी किसी शांत झील को देखा है? अगर तुम उसमें पत्थर फेंको तो लहरें उठती हैं, पर अगर तुम बस खड़े रहो, कुछ देर बाद पानी फिर शांत हो जाता है। तुम्हारा मन भी वैसा ही है, पर हम क्या करते हैं? हर विचार पर एक और विचार का पत्थर फेंक देते हैं। क्यों ऐसा सोचा मैंने, अब मैं गलत हूं। बस यही गलती होती है। देखो, पर जज मत करो। विचार अच्छा है या बुरा, इसकी चिंता मत करो। वह बस एक विचार है, हवा की तरह आई और चली गई। एक दिन एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब मन में बुरे विचार आते हैं तो क्या करें? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, उन्हें अतिथि की तरह देखो। आएंगे, बैठेंगे, और जब तुम उन्हें ध्यान दोगे नहीं तो चले जाएंगे। बुद्ध ने यह भी कहा, जिस चीज को तुम देख लेते हो वह तुम्हें बांध नहीं सकती। यह वाक्य साधारण नहीं है, यह मुक्ति का सूत्र है। क्योंकि जब तुम विचारों को देखना शुरू करते हो तो उनके मालिक नहीं, साक्षी बन जाते हो, और तभी जीवन हल्का लगने लगता है। हर इंसान के भीतर दो हिस्से हैं, एक जो सोचता है और एक जो देख सकता है। पर ज्यादातर लोग सोचने वाले हिस्से में ही खोए रहते हैं। वही सोच कभी डर बनती है, कभी ईर्ष्या, कभी क्रोध। पर जब तुम देखने वाले हिस्से को पहचानते हो तो सब कुछ बदलने लगता है। बुद्ध ने कहा, जो जान गया कि वह विचार नहीं, वह जाग गया। वह जागरण ही ध्यान है, वही शांति है, और उसी क्षण से तुम अपने भीतर से मुक्त होने लगते हो। कल्पना करो, तुम ट्रेन के प्लेटफार्म पर खड़े हो। सामने से एक ट्रेन गुजरती है, उस पर लिखा है डर। तुम चाहो तो उस पर चढ़ सकते हो और वह तुम्हें ले जाएगी चिंता की अनजान सुरंगों में, पर तुम चाहो तो बस खड़े रह सकते हो और उसे जाते हुए देख सकते हो। बुद्ध कहते हैं, ध्यान वही है जहां तुम उस ट्रेन पर सवार नहीं होते। हर बार जब कोई विचार आए, बस उसे जाते हुए देखो। अच्छा, यह भी आया था, तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता जागने लगेगी। कई लोग कहते हैं, अगर मैं बस देखता रहूं तो क्या मेरा डर खत्म हो जाएगा? बुद्ध कहते हैं, हाँ, क्योंकि डर की शक्ति तुम्हारे प्रतिरोध से आती है। जब तुम डर से लड़ते हो तो तुम उसे ऊर्जा देते हो। जब तुम बस उसे देखते हो तो वह खुद अपनी ताकत खो देता है। यह वैसा ही है जैसे अंधेरे से लड़ने की कोशिश करना। तुम मशाल नहीं जलाते, बस मुक्के मारते रहते हो, पर जैसे ही तुम दीपक जलाते हो, अंधेरा गायब हो जाता है। विचारों को देखना वही दीपक जलाना है। कई लोग पूछते हैं, कैसे करें ये साक्षी भाव? बुद्ध का उत्तर सरल था, शुरुआत छोटे छोटे क्षणों से करो। जब कोई विचार आए, बस कहो, मैं इसे देख रहा हूं। जब गुस्सा आए, बस कहो, गुस्सा आया है, मत कहो, मैं गुस्से में हूं। फर्क बहुत गहरा है। पहला वाक्य जागृति है, दूसरा वाक्य पहचान है। पहले में तुम साक्षी हो, दूसरे में तुम कैदी। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जगाएगा। फिर चाहे कोई तुम्हें अपमानित करे, चाहे कोई गाली दे, तुम भीतर से शांत रहोगे, क्योंकि तुम देख रहे हो। यह शब्द है, यह भी गुजर जाएंगे। तुम्हारा मन अब घटनाओं से नहीं हिलेगा। यही बुद्ध का मार्ग है। विचारों को देखो, पकड़ो मत। जब तुम इस कला में निपुण हो जाओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जीवन कितना सुंदर है। तुम्हारे भीतर जो शोर था वह अब संगीत में बदल गया है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले हर चीज पर प्रतिक्रिया देता था। अब तुम समझ चुके हो कि तुम मन नहीं, मन के साक्षी हो, और यहीं से तुम्हारा असली ध्यान शुरू होता है। यहीं से जागरण का द्वार खुलता है, जहां बुद्ध सिखाते हैं कैसे मन की ऊर्जा को समझो और उसे रूपांतरित करो। वहीं से जीवन की गहराई का असली स्वाद शुरू होता है। जब तुम अपने भीतर देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे एक सच्चाई समझ में आने लगती है।
मन की उलझनें बाहर की दुनिया से नहीं, हमारे पकड़ने से पैदा होती हैं। हर दुख, हर चिंता, हर भय के पीछे यही एक सूत्र छिपा है, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। हम सब कुछ पकड़ कर बैठे हैं, कभी किसी रिश्ते को, कभी अपनी पहचान को, कभी अपने बीते हुए कल को, और कभी उस भविष्य को जो अभी आया भी नहीं है। बुद्ध कहते हैं, जो चीज जा रही है उसे जाने दो, जो टूट रही है उसे टूटने दो, क्योंकि जितना तुम पकड़ते हो उतना ही तुम्हारा मन जलता है, और यह आग बाहर कुछ नहीं जलाती, वह सबसे पहले तुम्हें जलाती है। जीवन एक बहती नदी की तरह है, हर पल बदलता है, हर लहर नई है, पर हम क्या करते हैं? हम एक लहर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं यह क्षण अच्छा है, इसे रोक लो, पर जैसे ही तुम रोकना चाहते हो वह क्षण मर जाता है, क्योंकि जो चीज बहना चाहती है उसे रोकना ही दुख की शुरुआत है। बुद्ध ने कहा था, जो कुछ तुम नियंत्रित करने की कोशिश करते हो वही तुम्हें नियंत्रित करने लगता है, और यही बात हमारे जीवन में सटीक बैठती है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, भगवान, मेरा दिल टूटा हुआ है, जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता था उसने मुझे छोड़ दिया। बुद्ध ने शांति से पूछा, क्या तुम उस व्यक्ति को प्यार करते हो? उसने कहा, हाँ, बहुत। बुद्ध बोले, तो उसे जाने दो। वह व्यक्ति बोला, पर मैं उसे भूल नहीं पा रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में किसी को प्यार करते हो तो उसे पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? प्रेम बांधता नहीं, वह मुक्त करता है। वह यह बात सुनकर वह व्यक्ति रो पड़ा, क्योंकि पहली बार उसने समझा कि उसका दुख उस इंसान के जाने से नहीं था, बल्कि उसे पकड़े रहने की जिद से था। दोस्तों, जरा सोचो, कितनी चीजें हैं जिनसे हम रोज चिपके रहते हैं। मेरा करियर, मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा घर, मेरा आदमी, मेरी सोच, हर चीज में मेरा जोड़ते हैं। और फिर जब वह चीज टूटती है, खोती है या बदलती है, तो वही मेरा हमें तोड़ देता है। बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में कहा था, सब कुछ अनित्य है, कुछ भी स्थायी नहीं। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो अभी तुम्हारे पास है एक दिन चला जाएगा, और जो चला गया है उसका रोना व्यर्थ है। पर यही तो कठिनाई है, मन को यह छोड़ना पसंद नहीं। वह पकड़ कर रखना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि पकड़ने से सुरक्षा मिलेगी। पर सच तो यह है, पकड़ना ही असुरक्षा की जड़ है। बुद्ध ने कहा, जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तो तुम्हें कुछ भी छीन नहीं सकता, क्योंकि तब तुम्हारे पास वह शांति होती है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं। एक दिन एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, अगर छोड़ने में इतना सुख है तो लोग चीजें छोड़ते क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वे सोचते हैं कि छोड़ने से वे कुछ खो देंगे। पर सच तो यह है, छोड़ने से वे खुद को पा लेते हैं। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारे हाथ से फिसल ही जाती है। वह रिश्ता हो, अवसर हो, या कोई सपना। और जब ऐसा होता है तो हम अंदर से पूछ जाते हैं। पर बुद्ध कहते हैं, अगर कुछ तुम्हारे हाथ से जा रहा है तो समझो वह तभी तुम्हारा था ही नहीं। यह वाक्य कठोर लगता है, पर यही सबसे बड़ा सत्य है। जितनी जल्दी तुम इसे समझ लोगे उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन से दुख निकल जाएगा। छोड़ना मतलब ये नहीं कि तुम भावना ही हो गए, बल्कि ये समझना कि हर चीज का एक समय होता है। जैसे पेड़ पतझड़ में पत्ते छोड़ देता है क्योंकि उसे पता है कि वसंत फिर आएगा। अगर वे पुराने पत्तों को पकड़े रहेगा तो नए पत्ते कहाँ से आएंगे? वैसे ही जब तुम पुराने दुख, पुराने रिश्ते, पुरानी बातें छोड़ देते हो तो जीवन फिर से नया जन्म लेता है। बुद्ध ने यह भी कहा, चिंता की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे पकड़े रहता है। तुमने कभी देखा है, जब किसी बात को लेकर चिंता करते हो तो सबसे पहले क्या होता है? तुम्हारा शरीर थकने लगता है, सांसें भारी हो जाती हैं, रात की नींद उड़ जाती है, क्योंकि चिंता का बोझ तुम उठा रहे हो, वह व्यक्ति नहीं जिसने समस्या पैदा की। इसलिए बुद्ध ने सिखाया, समस्या को नहीं, अपने पकड़ने को देखो, क्योंकि समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा तुम्हारा चिपकना होता है। कभी कभी छोड़ने का मतलब भागना नहीं होता, बल्कि स्वीकार करना होता है। अब इतना काफी है, तुमने कोशिश की, तुमने समझाया, तुमने निभाया। अब समय है खुद को बचाने का। और जब तुम यह करते हो तो जीवन तुम्हें ऐसी शांति देता है जो किसी जीत में भी नहीं मिलती। बुद्ध के शब्दों में, तुम तब तक दुखी रहोगे जब तक तुम मेरा कहते रहोगे, क्योंकि मेरा कहने से ही डर शुरू होता है। अगर यह छीन गया तो, लेकिन जब तुम कहते हो यह भी बदल जाएगा, तब डर खत्म हो जाता है। यही है छोड़ने की कला, यही मुक्ति का मार्ग। एक समय ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे
और हंसोगे, क्योंकि जो चीज आज तुम्हें तोड़ रही है, कल तुम समझोगे कि उसने तुम्हें सिखाया था कैसे छोड़ना है। और जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो जीवन फिर से मुस्कुराता है। अब धीरे धीरे तुम्हारा मन उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां चीजों को पकड़ना जरूरी नहीं लगता। अब तुम समझने लगे हो कि शांति पाने के लिए बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बस भीतर छोड़ना है। कभी बहुत गहराई से महसूस किया है ना कि तुम्हारे भीतर एक अदृश्य तूफान लगातार चल रहा है। कभी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल थक थक करता है, कोई डर भीतर से सिर उठाता है और तुम खुद से ही भागने लगते हो। कोई समझ नहीं पाता कि अंदर इतना डर क्यों है, जबकि बाहर सब ठीक दिखता है। यही वह बिंदु है जहां बुद्ध का अंतिम उपाय सामने आता है। विपश्यना, वो साधना जो केवल ध्यान नहीं बल्कि देखने की कला है। देखो, बस देखो, जैसा है वैसा देखो, बिना बदलने की कोशिश किए, बिना भागे, बिना प्रतिक्रिया दिए। बुद्ध कहते हैं, जब तुम अपने भय को देखने लगते हो तो वह धीरे धीरे गलने लगता है, क्योंकि देखने वाला भय नहीं होता, वह तो शुद्ध चेतना होती है। तुम रात में अकेले बैठे हो, कमरा शांत है, मन के भीतर बहुत से विचार घूम रहे हैं। अगर कल असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ गए तो, अगर मैं गलत साबित हो गया तो। ये सारे विचार ऐसे लगते हैं जैसे अंधेरे कमरे में छिपे राक्षस हों। पर क्या कभी तुमने कोशिश की है उन राक्षसों को ध्यान से देखने की? नहीं, क्योंकि हम हमेशा भागते रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, भागने से भय नहीं मिटता, वह और ताकतवर हो जाता है। विपश्यना का अर्थ ही है रुक जाओ और जो कुछ भीतर हो रहा है उसे देखो। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बोला, भगवान, मेरे मन में बहुत भय है, मैं ध्यान नहीं कर पाता, मेरा दिल बेचैन रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब भय आए उसे भगाने की कोशिश मत करो, बस बैठो और देखो कि भय तुम्हारे भीतर कैसा रूप ले रहा है। वह व्यक्ति बोला, देखो, क्या मतलब? बुद्ध बोले, जब भय आता है तब तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा है? देखो, सांसें तेज है, दिल जोर से धड़क रहा है, पेट सिकुड़ रहा है, बस देखो। वह व्यक्ति पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन बुद्ध की बात मानकर उसने ऐसा किया। हर बार जब डर आता वह उसे भगाने की जगह देखने लगता। धीरे धीरे उसने पाया, डर आता है, कुछ देर रहता है और चला जाता है। वह खुद नहीं गया, डर खुद गया और वहीं से वह स्वतंत्र होने लगा। यही विपश्यना है, बिना लड़ाई, बिना पलायन, सिर्फ देखना। जो सांसें चल रही हैं उन्हें महसूस करो, जो विचार उठ रहे हैं उन्हें देखो, जो भावनाएं उमड़ रही हैं उन्हें स्वीकार करो और समझो, मैं ये सब नहीं हूं, मैं केवल देखने वाला हूं। बुद्ध कहते हैं, विचारों की धारा को मत रोकना, लेकिन उस धारा में बहना भी मत। यही जागृति की शुरुआत है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट बैठो, आंखें बंद करो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो, जैसे हवा भीतर जा रही है और बाहर निकल रही है। बस देखो, धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि सांस के साथ मन भी शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है, भय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय केवल तब तक है जब तक मन सक्रिय है। जब मन ठहरता है, भय का कोई स्थान नहीं बचता। बुद्ध ने कहा था, अब दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ यही है कि किसी और से रोशनी मत मांगो, दूसरे के शब्द, दूसरे के उपाय, दूसरे का सहारा, यह सब बाहरी दीपक हैं। सच्चा दीपक वह है जो तुम्हारे भीतर जलता है। वह तब जलता है जब तुम देखने की कला सीखते हो, क्योंकि जब तुम खुद को देखने लगते हो तुम जागने लगते हो, और जब तुम जागते हो तब कोई भी भय तुम्हें जगा नहीं सकता, क्योंकि तुम पहले से जाग चुके हो। विपश्यना केवल साधना नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह सिखाती है कि हर पल को जैसा है वैसा स्वीकारो। तुम्हारे भीतर दर्द है, देखो, खुशी है, देखो, चिंता है, देखो, लेकिन किसी से पहचान मत बनाओ। जैसे आसमान बादलों को गुजरते हुए देखता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ थामे। वो जानता है बादल आएंगे और चले जाएंगे, मैं आसमान वही रहूंगा। तुम्हारा मन भी वैसा ही आसमान है और विचार बादल है। तुम अगर बादल को पकड़ने लगो तो तुम्हारा आकाश छोटा हो जाता है, लेकिन अगर तुम देखने वाले बन जाओ तो आकाश की तरह विशाल, असीम और शांत हो जाते हो। आज के समय में जब हर कोई भाग रहा है, कोई भविष्य से, कोई अतीत से, कोई अकेलेपन से, विपश्यना वही ठहराव है जो तुम्हें खुद से मिलवाता है। यह कहता है, रुको, खुद को देखो, सब कुछ यही है। डर भाग कर नहीं मिटेगा,
वह केवल तब मिटेगा जब तुम उसके सामने बैठोगे, उसे देखोगे और समझोगे कि यह मैं नहीं हूं, यह तो बस एक विचार है। एक साधक ने बुद्ध से पूछा, भगवान मैं अपने भय से कैसे मुक्त हूं? बुद्ध ने कहा, जो डर रहा है पहले उसे देखो। साधक बोला, वो तो मैं ही हूं। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं तुम नहीं। जो डर को देख सकता है वो डर नहीं हो सकता। बस इस एक वाक्य में पूरा जीवन छिपा है। जब तुम देखना सीख जाते हो तो तुम पहचान लेते हो कि भीतर जो भी हो रहा है वो तुम नहीं हो। तुम देखने वाले हो, साक्षी हो। साक्षी बन गया वो कभी भयभीत नहीं होता। धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है। कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, बस उसे देखो, स्वीकारो और भीतर का प्रकाश जलाओ। जब भीतर का दीपक जलता है तब कोई अंधकार नहीं टिकता। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भय, चिंता, दर्द, अकेलापन सब तुम्हारे सामने झुक जाते हैं, क्योंकि अब तुम देखने वाले हो, भटकने वाले नहीं। यही बुद्ध का मार्ग है। ना भागो, ना दबाओ, ना लड़ो, पैस देखो। विपश्य तुम्हें अपने मन की गहराई तक ले जाती है, जहां ना डर है, ना चिंता, ना दर्द, सिर्फ शांति है, सिर्फ जागरूकता है। और जब एक दिन तुम पूरी तरह जाग जाते हो तो तुम्हारे भीतर से आवाज आती है, मैं ही दीपक हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही मुक्ति हूं। और इस तरह जब व्यक्ति विपश्यना को अपनाता है, वह धीरे धीरे अपने भय की पकड़ से आजाद होने लगता है। डर जो कभी पहाड़ लगता था, अब बस एक लहर बनकर गुजर जाता है। चिंता जो पहले आग लगाती थी, अब बस हवा की तरह स्पर्श करती है और चली जाती है। और भीतर जहां पहले बेचैनी थी, अब एक शांति का समुद्र फैल जाता है। बुद्ध ने कहा था, सारा संसार बाहर नहीं, भीतर है। जो भीतर देख लेता है वही सच्चा बुद्धिमान है। दोस्तों, जिंदगी हंसते हंसते भी बहुत कुछ सिखा जाती है। कभी गिराती है तो कभी उठाती है, कभी रुलाती है तो कभी मुस्कुराने की वजह बन जाती है। अगर आज की यह बात तुम्हारे दिल को जरा सी भी छू गई हो तो याद रखना, यह वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, तुम जैसे लाखों लोगों के लिए है जो अंदर से बदलना चाहते हैं। तो इसे सिर्फ देखो मत, इससे कुछ सीखो, कुछ महसूस करो और इसे अपने दिल में उतार लो। अगर तुम्हें लगा कि यह बात किसी अपने तक पहुंचनी चाहिए तो शेयर करो, क्योंकि किसी की जिंदगी बदलने का कारण तुम बन सकते हो। और हाँ, अगर ये बातें तुम्हें सच्ची लगी तो बस मुस्कुराते हुए लाइक बटन दबा दो, क्योंकि वो तुम्हारा छोटा सा क्लिक हमारे दिल में बहुत बड़ी मुस्कान छोड़ जाता है। हम हर हफ्ते ऐसी ही गहरी, मजेदार और जीवन को बदल देने वाली कहानियां लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी जिंदगी का नया मोड़ बन जाए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई सीख और एक नई मुस्कान के साथ।